हेलो। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों को आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी का उनकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके लिए फिर इससे एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ ऑन द यूनिट 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वीडियो नंबर 10। ये यूनिट 2 पर वीडियो नंबर 10 है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर। एक क्वेश्चन तो ये 2004 के पेपर में आया हुआ है। ये ऋषभ की जो बुक है उसमें पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 14 है। पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 14 है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये 1.5 किलो न्यूटन भार दिख रहा है आपको? ये देखिएगा, 1.5 किलो न्यूटन भार व 2.5 मीटर लंबाई का एक बीम का मतलब धरन, गर्डर ए बी बाएं सिरे ए पर कीलित है यानी हिंज्ड है तथा ए से 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु सी पर आलंबित है, सपोर्टेड है। यदि मुक्त सिरे बी पर 5 किलो न्यूटन का एक बल क्षैतिज से 60 डिग्री पर कार्य करता है तो प्रतिक्रिया ज्ञात करो, उसकी दिशा भी ज्ञात करो। 2004 में क्वेश्चन ये है आपका। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फिगर बनाना। अगर आपने फिगर से ही बना दिया तो क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए साफ साफ कहा है कि 2.5 मीटर लंबाई की एक बीम है, बीम मतलब धरन, गर्डर। ये ए से बी तक बीम है, लंबाई कितनी सी 2.5 मीटर, और उसका वजन है 1.5 किलो न्यूटन। अब बीम जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, उसकी सीधी सेंटर में होगी। तो जो 2.5 मीटर लंबी बीम है यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर, उसका मिड पॉइंट जी यहाँ होगा, और वो जी जो होगा एग्जैक्टली बीच में होगा। तो ये दूरी कितनी हो गई? 1.25 मीटर, क्योंकि पूरी ढाई है ना ये। तो यहाँ से 1.25 और यहाँ से भी 1.25, और यहाँ पर इसका वजन 1.5 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है बीम का। अब ये कह रहा है कि ए से 2 मीटर दूरी पर बिंदु सी पर आलंबित है, यानी कि सपोर्टेड है। जब कुछ नहीं कहते तो वो सिंपल सपोर्ट ही होता है। ए से 2 मीटर, ए से 2 मीटर, देखिए यहाँ से 2 मीटर पर कुल लंबाई कितनी? 2.5 मीटर। 2 मीटर पर ये सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन होगी उसको मैंने R1 कह दिया है, और इस सपोर्ट पर जो रिएक्शन होगी उसको मैं R2 कह रहा हूं। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बीम के उस किनारे पर एक लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का। कितना? 5 किलो न्यूटन का। वो लगा हुआ तिरछा ऐसा, और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर। जब तिरछा फोर्स लगता है ना तो इंक्लाइन रिएक्शन होती है। उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हम पहले क्या करेंगे, ये जो फोर्स आपको दिख रहा है 5 किलो न्यूटन, ये देखिएगा, ये जो 5 किलो, इसके 2 कंपोनेंट पता करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। जिस दिशा से एंगल बनता है उसमें कॉस आता है। ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 cos 60, और ये हो जाएगा 5 sin 60। ये 5 cos 60 मैंने यहाँ शो कर दिया, और ये 5 sin 60 मैंने यहाँ शो कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हो रहा है और वर्टिकल भी है, तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी। अब चूंकि ये जो है ए वो हिंज्ड है, ये आपको साफ पता है क्या लगा है, कीलित है।
और सी पर आलंबित है। सी पर कैसा है? आलंबित है। और आलंबित का मतलब होता है, जब कोई सिंपली बात करते हैं ना, आलंबित आप मानिएगा रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट में रिएक्शन हमेशा वर्टिकल ही होती है। जिस सतह पे टिका होता है ना उसमें वर्टिकल, तो ये हमने वर्टिकल मान लिया R2। और ये चूंकि हिंज्ड है, इसलिए इस पे वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। देखिए ये जो 5 cos 60 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, जिसको मैं कहूंगा R1H। और ये जो बाकी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, जैसे ये 5 sin 60 है, ये 1.5 kN है, इनको बैलेंस करने के लिए एक तो ये R1 का वर्टिकल कंपोनेंट और ये R2 का, R2 तो खैर वर्टिकल ही है ऊपर की तरफ, तो हमको ये सब निकालना है। अब आपने देखा होगा कि मैंने ये जो कुछ भी आपको दे रखा था फोर्स सिस्टम, इसको मैंने ये सिंप्लीफाइड कर दिया है। अब देखिए सिग्मा H बराबर 0 भी लगेगा, सिग्मा V बराबर 0 भी लगेगा, सिग्मा M बराबर 0 भी लगेगा। सिग्मा H बराबर 0 से, सिग्मा H बराबर 0 का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एल्जेब्रिक सम 0। ऐसा कब होता है? जब राइट हैंड की ओर हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर लेफ्ट हैंड की ओर हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो राइट हैंड की ओर तो एक यही है बस R1H, और लेफ्ट की तरफ ये है 5 cos 60, दो है इसका, और R1H। अच्छा अगर मैं कुछ समय के लिए कह दूं कि ये दिशा प्लस है और ये दिशा माइनस है, तो R1H तो प्लस हो गया, उधर लग रहा है, और ये इधर आ रहा था माइनस हो गया, बराबर 0। इसका मतलब R1H माइनस cos 60 होता है 1/2, 1/2 इंटू 5 करेंगे तो 2.5 बराबर 0, यानी कि R1H बराबर 2.5। उधर ले गए इसको, इसको उधर ले गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली कर सकते हो, R1H बराबर 5 cos 60 यानी कि 2.5। ये R1 यानी इस एंड पर जो रिएक्शन R1 हो गया ना, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो R1 का V है और एक होगा यहाँ पे R1 का हॉरिजॉन्टल, ये वाला। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट R1 निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया? R1 का H तो आ गया। अब हम सिग्मा V बराबर 0 कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्टिकल फोर्स अपवर्ड और टोटल वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड बराबर है। हमने अपनी ओर से अपवर्ड माना हुआ इसको। एक तो ये R1V ऊपर की तरफ है, एक R2 ऊपर की तरफ है। देखिए R1V प्लस R2 ऊपर है, मैंने ऊपर को मान लीजिए प्लस कह दिया, नीचे को माइनस कह दिया, तो नीचे कौन लग रहा है 1.5, और एक ये 5 sin 60, माइनस का 1.5 माइनस का 5 sin 60 बराबर 0। R1 का V प्लस R2 माइनस 1.5 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इससे गुणा करके 5 को 4.33 बराबर 0। तो R1 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस R2 इजिकल टू, दोनों उधर ले गए, प्लस हो गए, 1.5 और 4.33 जोड़ेंगे तो 5.83, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर? अब हमको अगर R1 वर्टिकल और R2 चाहिए, एक इक्वेशन तो आ गई है, एक और बनानी पड़ेगी। उसके लिए सिग्मा मोमेंट बराबर 0 करेंगे। ये देखिएगा, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए। मैंने मोमेंट यहाँ क्यों लिया? क्योंकि ये हिंज्ड है, और हिंज पे मोमेंट लेते हैं तो रिएक्शन चेक कितनी भी हो उस पॉइंट से गुजरती है, उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। जब यहाँ मोमेंट लूंगा यहाँ पे, तो देखिएगा इन दो को तो भूल जाओ, क्योंकि ए से पास हो रहे हैं। अब ये जो R2 है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये जो 5 cos 60 है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी तो अब देखिएगा ए से ही पास हो रहा है, और अगर ये ए से पास हो रहा है फोर्स, इसका भी कोई मोमेंट नहीं बनेगा। और मोमेंट बनेगा इसका, इसका और इसका, इसका एंटी क्लॉकवाइज और इन दोनों का क्लॉकवाइज। मोमेंट लेंगे ए पर, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। देखिएगा R2 × 2, मैंने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कह दिया, तो R2 × 2, और बाकी मैंने मोमेंट कह दिया क्लॉकवाइज को माइनस कह दिया। ये देखिए क्लॉकवाइज माइनस कह दिया, तो माइनस 1.5 × 1.25 माइनस 5 sin 60
इंटू 2.5 बराबर 0। या सीधे उधर ले जाओ, बात एक ही है। आप चाहे साइन देके प्लस माइनस करके 0 करो बराबर, या एंटी क्लॉक और क्लॉक को बराबर करो, बात एक ही है। तो 2R2 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 1.875 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10.825 आएगा बराबर 0। तो 2R2 बराबर 12.7 उधर ले जाएंगे, R2 बराबर 6.35। R2 आ गया, ये रिएक्शन आ गई साहब कितनी, 6.35। ये आ गई आपके 6.35। अब ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ देखिए R1 का वर्टिकल प्लस R2 बराबर ये 5.83 का हुआ है। यहाँ मैंने इसमें वैल्यू रखी किसकी, R2 की, फ्रॉम 2 R1 वर्टिकल प्लस R2, तो प्लस 6.35 बराबर 5.83 बराबर 5.83। इससे निकाला मैंने R1 का वर्टिकल कंपोनेंट, तो 5.83 माइनस 6.35, माइनस आ गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना। माइनस क्या शो करता है, देखिए हमने कोई चीज R1 का वर्टिकल मैंने ऊपर माना था, ऊपर मानते हुए सब काम कर रहा हूं, लेकिन आंसर आ गया इसका माइनस में। इट मीन्स एक्चुअल में ये नीचे लग रहा है। तो मैंने एक नया फिगर बनाया आपके सामने, ये नया फिगर बनाया, वापस वही फिगर वापस बना दिया मैंने, सेम फिगर पूरा मैंने वापस बना दिया। अब मैंने क्या है, ये आपके जो R1 का वर्टिकल है ना 0.52 माइनस में, इसको देखो मैंने नीचे बना दिया, दिख रहा है ये 0.52, ये 0.52 दिख रहा है ना, नीचे बना दिया। ये 6.35 तो वैसे भी ऊपर ही था, ये देखिएगा ऊपर ही था। ये लोड आपके लगे रहते सब, 5 sin 60 और ये 5 cos 60 सब बता रखा था मैंने, 5 sin 60 5 cos 60। और एक आपको याद हो तो R1 का H लग रहा था इधर, R1 का H, वो मैंने यहाँ देखो शो कर रखा है, 2.5 दिख रहा है आपको, ये 2.5 किलो न्यूटन R1 का H, ये देखिएगा 2.5 किलो न्यूटन, ये मैंने देखो यहाँ शो कर रखा है, ये दिख रहा है आपको 2.5। अब मुझे ए पर रिएक्शन निकालनी है, ए पर। तो ए पर देखिए दो कंपोनेंट है रिएक्शन के, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब देखिए R1 निकालने का फॉर्मूला सीधा, अंडर रूट R1H का स्क्वायर प्लस R1V का स्क्वायर। R1H तो है ये 2.5 और R1V है 0.52। R1H तो है, एक्चुअली मैंने क्या है कि लिख तो दिया H और V, और यहाँ मैंने पहले V लिख दिया फिर H लिख दिया, तो इसको पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बाद में लिखता है, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नियम कहता है भैया पहले आपने R1H लिखा है, तो R1H तो 2.5 है, 2.5 पहले आना चाहिए था, 2.5 के स्क्वायर प्लस 0.52 के स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये 2.5535 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये भाई ए पर रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा ए पर देखो, एक तो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल, एक लग रहा है वर्टिकल, तो रिएक्शन ये होगी, ये वाली। अब इसकी दिशा हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ा दिया, यहाँ शो की रिएक्शन। एक्चुअली ये ऐसे ये तरीका होता है शो करना, ये वाला दिख रहा है, ये R1 बराबर 2.5535 इस तरह से, और वो तो हमारा 6.35 किलोमीटर था ही। ये सब कुछ हमने ये कंप्लीट डायग्राम शो कर दिया सब कुछ बताते हुए। अब आखिर में हमको एंगल निकालना पड़ता है, ये जो R1 रिएक्शन है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, तो ये एंगल थीटा मान लिया। ये ट्राइंगल देखिए आप, ये ट्राइंगल tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लंब कितना है, ये वाला कितना है 0.52, बेस कितना है 2.5, तो 0.52 में 2.5 का भाग लगाया, tan थीटा आ गया 0.208, थीटा निकाला, इन्वर्स किया। ये आपको मैं प्रैक्टिस करा दूं इसकी, देखिएगा कितना आ रहा है, tan थीटा 0.208। तो ये देखिएगा आप 0.208 दबा दिया।
अब हम इसका चाहिए इनवर्स 10, तो देखो शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दब गया, और अब ये 10 दबा दो और इजिकल को इधर आ गई क्या, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ये पहले 0.208 तो लिखा हुआ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट, अब ये 10 दबाता हूँ, ये आगे देखो 10 इनवर्स दिख रहा है आपको, 10 इनवर्स लिखा हुआ, ये देखिए। और अब ये कितना आ रहा था वैल्यू, 0.208, 0.208 बराबर कितना आया, 11.7499, 11.7499, ये देखो 11.7499 डिग्री। इसको डिग्री मिनट सेकंड करना हो ना, आप क्या करो, यहाँ इसको इजिकल दबा दो, इजिकल टू 11 आ गया, 11.749। अब ये बीच में आप दिख रहा है ये वाला, ये डिग्री मिनट सेकंड आ गया, 11 डिग्री 44 मिनट और 59.99, तो करीब 11 डिग्री 45 मिनट ही आ गया जी लगभग। ये 11 डिग्री 44 मिनट 59.94 के दो, या लगभग देखो 11 डिग्री 45 मिनट। ये हमने आपके लिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। ये आपके किताब का क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन था, उसको मैंने सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ इसी बुक का, ये 2000 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 17 है, पेज 68 पर, क्वेश्चन नंबर 17 है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, एक 5 मीटर लंबी, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया पूरा, एक 5 मीटर लंबी क्षैतिज धरन का भार 1 किलो न्यूटन है। द वेट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बीम हैविंग 5 मीटर लेंथ इज 1 किलो न्यूटन, और वह दोनों सिरों पर 2 आलम्बों पर टिकी हुई है, एंड इट इज सपोर्टेड ऑन 2 सपोर्ट्स एट एंड्स। यदि एक सिरे से, पहला सिरा ए, 1, 2 और 3 मीटर पर 3 भार लटक रहे हैं, उधर यानी वर्टिकली 2, 3 और 5 किलो न्यूटन, 2, 3 और 5 किलो न्यूटन के, यानी 1 मीटर पर 2 का, 2 मीटर पर 3 का और 3 मीटर पर 5 का। ये देखो 1 मीटर पे 2 का, 2 मीटर पर 3 का और 3 मीटर पर 5 का, ये 3 वजन लटक रहा है। तो बताइए रिएक्शन कितनी होगी। सबसे पहले हमने एक लाइन खींची ए बी, जो कि 5 मीटर लंबी बता रही है, हॉरिजॉन्टल बीम है ये 2 सपोर्ट बना दिए, ए पर रिएक्शन R1 कह दी, बी पर R2 कह दी। ये बीम का वजन कहाँ काम करेगा, सेंटर में, इसको जी कह दिया। अगर लंबाई 5 मीटर है तो डायमीटर पर इसका सेंटर होगा बीम का वजन है 1 किलो न्यूटन। अब क्या रखा है यहाँ पे, 1 किलो न्यूटन, इसका ये हो गया डायमीटर, वो भी डायमीटर। अब यहाँ से 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का वजन लटक रहा है, 2 मीटर पर 3 किलो न्यूटन का और 3 मीटर पर 5 किलो न्यूटन का। हमें रिएक्शन पता करनी, हमने माना रिएक्शन R1 R2 है। नाउ इसमें सिग्मा एच तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है, तो सिग्मा बी बराबर 0। ऊपर लग रहा है R1 R2, तो R1 प्लस R2 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, ये आ गया 2 3 5 6 पर 11 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। नो सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। इसका मोमेंट कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सारे क्लॉकवाइज। तो R2 इंटू 5, मैंने बराबर नहीं करके माइनस कर दिया, इसको एंटी क्लॉक को प्लस कह दिया, तो बाकी माइनस 2 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 2, माइनस ये 1, इसका वजन बीम का खुद का 1 इंटू 2.5, और माइनस 5 इंटू 3 बराबर 0। या इसको कोई ले जाए तो बराबर में प्लस आ जाएगा। इट मीन्स 5R2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2.5 माइनस 15 बराबर 0। 5R2 बराबर, इसको कोई ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ के 25.5। तो R2 बराबर 25.5 बटा 5, यानी कि 5.1 किलो न्यूटन। R2 आ गया। अब R1 प्लस R2 मिलके 11 है, यहाँ रख देंगे वैल्यू R2 की। तो R1 प्लस 5.1 निकाला इजिकल टू 11, तो R1 कितना आ गया, 11 माइनस 5.1 यानी कि 5.9 किलो न्यूटन। इट इज द फाइनल आंसर। R1 5.9 किलो न्यूटन और R2 5.1 किलो न्यूटन। तो मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी, ये बहुत सिंपल मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे आसान सवाल है ये। और ये
जो मैंने कराया अभी थोड़ी देर पहले, इंक्लाइन लोड, ये टफ सवाल है। आपको मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए वीडियो में अभी भी करा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग और क्वेश्चन खुद करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।